नमस्कार। नाम नाम संदीप सिंह, और जो मेरी हायर क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर इन कंप्यूटर्स, और करंटली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, मल्टीनेशनल डीएक्सी टेक्नोलॉजी वेलिंगटन न्यूजीलैंड। सो और जो पंचतत्व की शिक्षा मैंने ली पंचतत्व पलवल से गुरुजी श्री बजमणि शास्त्री जी के द्वारा। पंचतत्व सीखने का उद्देश्य यही था कि अपनी पुरातत्व चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना और उसको पद्धति का लाभ लेना। आज के टाइम पे जितना एलोपैथिक होम्योपैथिक सब चलता है उसके कंपेयर ये ज़्यादा बेनिफिशियल है और फास्ट ट्रैक पर है। ये द मेन थिंग क्या है कि ये रोग की जड़ को समाप्त करती है। और सबसे बड़ी बात कि इसका बहुत असाध्य रोगों में और अच्छा आउटकम रहा है। सीखने का उद्देश्य यही है कि अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आसपास को स्वस्थ रख सकें, और अपना इसको, और जो नहीं भी जानते, अपनी चिकित्सा पद्धति को पुरातत्व को आगे बढ़ाना, ताकि लोग इसको जान सकें और इसका लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। मेरा नाम रुपेश लाल है। मैं झारखंड के जमशेदपुर में रहता हूँ और मैं एक होम्योपैथिक्स प्रैक्टिशनर हूँ। 1996 से मैं होम्योपैथिक का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन 2018 में मैंने शास्त्री जी से पंचतत्व चिकित्सा सीखी। मैंने क्यों सीखी? क्योंकि अक्सर मेरे पेट में एक जलन जैसा हुआ करता था। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी तरह की चिकित्सा ली थी मैंने, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं शास्त्री जी का नाम सुना, उनके पास गया, तो ना केवल मैंने उनसे अपनी ट्रीटमेंट भी कराई और बल्कि मैंने इस पद्धति को सीखा भी, जिससे मुझे तत्क्षण लाभ हुआ और मैं पूर्णतः पहले जैसा हो गया और अपने सारे काम सुचारू रूप से करने लगा। अब मैंने होम्योपैथी की प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी है। 2018 से मैं नहीं कर रहा हूँ और पंचतत्व चिकित्सा देता हूँ मैं, और इसको ही अब मैंने अपना व्यवसाय का जरिया बनाया है। और रोज़ाना मेरे पास 12 से 15 पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं देखता हूँ, उनकी चिकित्सा करता हूँ और सभी आरोग्य को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई दवा और किसी प्रकार का किसी भी मेडिसिन्स का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा को बैलेंस करना होता है। और ये अपने आप में एक लाजवाब चिकित्सा है जो मैंने अपने आप में आजमाया, और उसके बाद आज मैं रोगी का इलाज भी करता हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलते हैं चिकित्सा करने में। तो मैं अपने दिल से शास्त्री जी का और पंचतत्व चिकित्सा का आभार प्रकट करता हूँ कि आज मैं एक सफल चिकित्सक हूँ, तो केवल शास्त्री जी की वजह से। और आज वाकई में ये मेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कौशिक है। मैं पिछले 12 साल से आर्किटेक्चर में काम कर रहा हूँ। मैंने पंचतत्व चिकित्सा सीखी है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं स्वयं 15-16 साल से बीमार रहा हूँ। पिछले 15 साल से 16 साल से मैं एलोपैथी पे डिपेंड था और लगातार मैं एलोपैथी दवाई खा रहा था, और जो खा के मैं बहुत परेशान हो गया था। और मुझे भविष्य में मैंने ये सोच रही थी कि अब मुझे दवाई नहीं खानी, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे किसी ने बताया कि पंचतत्व चिकित्सा करके कुछ आया है और जिससे आप बगैर दवाई खाए ठीक हो सकते हैं। तो मैंने पता किया और फिर जब ढूंढा मैंने, तो मुझे हमारे गुरु जी से, बजमणि शास्त्री जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे पहली बार ट्रीट किया, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे फ़ायदा होने लगा तो मुझे मेरा विश्वास जब पक्का हो गया इस पर, तो मुझे यकीन हो गया कि मैं अब ठीक हो जाऊँगा। तो फिर मैं उनसे मिलता रहा लगातार। तो जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया, तो मैंने मन बनाया कि ये सीखना चाहिए और सबको लाभान्वित करना चाहिए इस चीज़ से। तो मैंने गुरु जी से इसके लिए रिक्वेस्ट करी कि क्या मुझे आप सिखा सकते हैं, मैं सीख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप सीख सकते हैं, और बड़ी आसानी से उन्होंने मुझे सिखाया। और अभी मैंने सीखा है ये, और मैं अपने दोस्तों का, अपने परिवार का, स्वयं का भी मैंने इलाज किया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उस पर, बहुत अच्छे परिणाम हैं, लोग बहुत खुश हैं इससे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अधिक से अधिक ये फैले और लोगों को लाभान्वित किया जाए, तो समाज की, लोगों की, सबकी सेवा की जाए। धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ। मैं अलका सक्सेना, पंचतत्व चिकित्सक श्रृंखला की एक नन्ही सी कड़ी हूँ। सर्वप्रथम 2009 में मैंने राजीव दीक्षित जी के विचारों को सुना
और उनसे प्रभावित होकर भारतीय स्वास्थ्य जागरण अभियान में पंचतत्व और पंचगव्य चिकित्सा से जनसेवा करने का संकल्प लिया। आज गुरुजी की कृपा से मैं यह प्रशिक्षण ले रही हूँ और अपने सीनियर्स के सहयोग से चिकित्सा भी दे रही हूँ। अब तक जो मरीज मेरे पास आए उनमें अधिकांश महिलाएं और उनमें भी विशेष मरीज साइटिका, स्लीप डिस्क, माइग्रेन और लिकोरिया की थीं, जिन्होंने पंचतत्व चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ लिया। मैं स्वयं लंबे समय तक साइटिका की मरीज रही हूँ। अब पंचतत्व चिकित्सा से पूर्णतः स्वस्थ हूँ और जिन रोगियों ने भी इस पद्धति को अपनाया उन सब ने स्वास्थ्य लाभ पाया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पंचतत्व चिकित्सा जो मैंने अभी करीबन 2 से 3 महीनों में सीखा, और मैंने इसलिए सीखा क्योंकि मेरे घर में फादर थे, अभी वो नहीं है, लेकिन उनकी कमर की प्रॉब्लम इतनी थी कि उनको देख के ये रियलाइज़ होता था कि मैं क्या कर लूँ कि उनको ठीक हो जाए। लेकिन आज की डेट में वो नहीं है। उनके लिए उनके दर्द को देखकर मैंने सोचा कि लोगों को ना जाने कितने दर्द होंगे। उसके चलते मैं पंचतत्व सीखा और मैं और मेरी दीदी दोनों करते हैं। और हम लोगों का भी सितंबर में शीतकालीन की छुट्टियों में गाँव में कैंप लगाया था, जिसके द्वारा हमने काफ़ी मरीजों को ठीक भी किया। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी मरीज़ ठीक हुए हैं वो मुझे और हमारी टीम को दिल से दुआ देते हैं, और उनकी चेहरे की स्माइल देख के हमें पंचतत्व पे गर्व होता है कि हमने पंचतत्व जैसी चिकित्सा सीखी और लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। थैंक यू। मेरा नाम ममता सोनी है। मैं एक टीचर हूँ। व्हाट्सएप में पंचतत्व के बारे में मैसेज आया था, फिर पंचतत्व का शिविर लगा था। उस शिविर में मैं और मेरे फैमिली वाले लोग गए हुए थे। मैंने वहाँ देखा कि जितने लोग गए थे सारे लोगों को आराम मिला। मेरी मौसी का पैर के एड़ी के पीछे की हड्डी निकल गई थी और पंचतत्व के ट्रीटमेंट से उनकी निकली हुई हड्डी मात्र 10 मिनट में ठीक हो गया। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे देश में ऐसी भी विद्या है जिसमें ना तो दवाई खाना पड़ता है और ना इंजेक्शन लगाना पड़ता है और उसके बिना कोई भी बीमारियां ठीक हो जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने फिर पंचतत्व में बेसिक शिविर किया। बेसिक शिविर करने के बाद मैं भी बहुत बीमार रहती थी, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को ठीक किया। उसके बाद मैं अपने घर वालों को और आस पड़ोस के लोगों को मैंने ट्रीट किया। सब लोग ठीक हुए। मेरी मम्मी काफ़ी सालों से बीमार रहती थी, उनको साइटिका का लगभग 20-25 सालों से प्रॉब्लम था, तो मम्मी का साइटिका का मैंने ट्रीटमेंट किया पंचतत्व से। मम्मी का साइटिका का दर्द पूरी तरीके से ठीक हो गया है। पहले हमने मम्मी का बहुत इलाज करवाए थे, लेकिन साइटिका का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाता था। मम्मी अच्छे से चल भी नहीं पाती थी और उन्हें बैठने उठने में बहुत प्रॉब्लम होता था। मम्मी ये सोचती थी कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन आज मम्मी पूरी तरीके से स्वस्थ है और उन्हें कोई पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ता और कहीं पर भी उनकी बॉडी में पैर दर्द से रिलेटेड या साइटिका से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी को शिकलिंग भी था, जिसकी वजह से मम्मी को फोलिक एसिड की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती थी, लेकिन पंचतत्व के ट्रीटमेंट से मम्मी का शिकलिंग भी ठीक हो गया है और उन्हें फोलिक एसिड टेबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ता। और मेरे घर के पास एक आंटी थी, मतलब है, उनको कैंसर हुआ था लगभग 8 महीना पहले और ओल्ड एज होने की वजह से उनके कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, कीमो वगैरह। डॉक्टर ने कहा कि उनके शरीर में खून की बहुत कमी है, लगभग 4 ग्राम खून था उनके बॉडी में, तो ब्लड कम होने की वजह से
उन्होंने अपना एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया और वो बहुत परेशान रहती थी। तो फिर मैंने आंटी से कहा कि आंटी आप एक बार पंचतत्व से ट्रीटमेंट करा कर देखिए। हमने पंचतत्व का ट्रीटमेंट किया तो आंटी को जो उनका यूट्रस में जो कैंसर था उसमें उन्हें आराम मिला। कैंसर की वजह से जो प्रॉब्लम था वो आज पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बच्चा था छोटा सा, उनको जन्मजात रोग था, मतलब उनके पूरे हाथ में फुंसियाँ निकल गई हुई थी और उनके हाथ के सारे बाल खड़े हो गए थे। बच्चा थोड़ा अजीब सा दिखता था। तो हमने उन पंचतत्व से उनका भी ट्रीटमेंट किया। तो आज वो बच्चा का पूरा जो पिंपल्स थे या फुंसियाँ थी वो आज ठीक हो गई है और बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। और मैं टीचर हूँ, मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं, किसी को सिर दर्द, किसी को पेट दर्द, कोई बुखार। तो पहले क्या था, छुट्टियाँ लेकर बच्चे घर चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मेरे पास आते हैं, मैं ट्रीटमेंट करती हूँ और बच्चे ठीक हो जाते हैं। अब किसी भी बच्चों को बीमारी की वजह से लंबी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे स्वस्थ होते हैं। पंचतत्व सीखने का मेरा मकसद यही था कि मैं समाज सेवा करूं, लोगों की भलाई करूं और इस ट्रीटमेंट के माध्यम से, इस पंचतत्व के माध्यम से मेरा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है और लोगों की भलाई हो रही है, देश सेवा हो रहा है। और इसी प्रकार प्रकृति मुझे देश सेवा करने का मौका देते रहे और मैं लोगों की सेवा करते रहूं, अपने देश की सेवा करते रहूं, समाज की सेवा करते रहूं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं वेटरनरी डॉक्टर प्रभु सिंह माधव परदेशी हूँ, जलगांव, महाराष्ट्र से। मैं पिछले साल व्हाट्सएप ग्रुप पे हम भी चिकित्सा कर सकते हैं ऐसा एक ग्रुप आया था, उसमें मैं ज्वाइन हो गया था। तो उसमें लोगों को प्रणाम आते थे, तो मैंने देखा चलो हम भी फॉर्म भर के भेजते। तो मैंने लिखा मेरा कान में दर्द रहता है और सुरा हो जाती है। तो उन्होंने मेरे को कलर लगाने को बोला। तो मेरे को 10 मिनट में एकदम अद्भुत परिणाम आ गया और मेरे को खांसी सर्दी रहती थी, वो भी मैंने लिख कर भेजा। तो उन्होंने कलर लगाने को बोला, तो उससे भी मेरे को बहुत राहत मिली। तो मैंने इसी प्रेरणा से पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण लिया और सीखा। मेरे लड़के को किडनी स्टोन था कम से 6-7 साल से, उसे ऑपरेशन किया, दवा ली, एलोपैथी आयुर्वेदिक, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लड़के को वृंदावन ले गया था मैं प्रशिक्षण में, तो वहाँ पर मैग्नेट लगाए थे और बोला था कि आप कलर लगाते रहना। तो वो भी ये स्वस्थ है, वो भी हर महीने 2-3 महीने में बीमार पड़ता था, पर अभी वो ठीक है। किडनी स्टोन भी 90% कम हो गया है। अब मैं भी लोगों की चिकित्सा कर रहा हूँ और अद्भुत परिणाम आ रहे। ना दवा ना इंजेक्शन, कोई भी। इस चिकित्सा पद्धति में रोग नहीं, रोगी की चिकित्सा का होती है। तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आप सिर्फ कलर लगाइए, गोली मत खाइए और आपका खर्चा कम करिए। इस चिकित्सा को गुरुजी ने खोज के निकाला है। गुरुजी का भी धन्यवाद और सब भाइयों का भी धन्यवाद। पंचतत्व से बहुत सारे फायदे होते हैं। पंचतत्व बिना चीड़ा फाड़ी करे हुए किसी भी तरीके के रोगों को ना सही करके रोगी को सही करती है, जिससे रोग अपने आप ही स्वतः ठीक हो जाते हैं। पंचतत्व जो विद्या है बहुत पुरानी पद्धति है। उस पद्धति को अगर हम आज के समय में कार्यान्वित करें तो डॉक्टर्स के द्वारा जिस तरीके से आदमी लूट रहा है उस लूटने से बच सकता है। पंचतत्व से काफी सारे फायदे तुरंत ही आदमी के ऊपर मालूम हो जाते हैं और इतनी सरल पद्धति से है जिससे जिसको नहीं भी आता है वो भी सीख सकता है और सीख करके उसका फायदा उठा सकता है। धन्यवाद।